संपदा न्यूज की ये विशेषता रही है कि हम हमेशा आपको कोई न कोई एक दुर्लभ मंदिर और सनातन धर्म से संबंधित या ऐतिहासिक तथ्यों से संबंधित कोई न कोई एक ऐसा मैटर लेकर जरूर आते हैं जो कम से कम आपके संज्ञान में रह सके। आज हम लेकर के आ रहे हैं जयपुर में स्थित खोले के हनुमान जी का मंदिर, जहाँ पर चारों तरफ देवालय और शिवालय जो है से वह मंदिर भरा हुआ है। बहुत ही दिव्य और अद्भुत चमत्कारों से परिपूर्ण यह मंदिर है। इस मंदिर का के संदर्भ में पूरी जानकारी लेकर के हमारे सामने उपस्थित हैं हमारे संपदा न्यूज की संपादक चंडीगढ़ के और रिपोर्टर हिंदी विभाग के प्रोड्यूसर रेडियो मोती की मोनिका राणा जी। फिर से आपका स्वागत है संपदा न्यूज़ के चैनल कार्यक्रम धार्मिक स्थल, यानी भारत के जितने भी धार्मिक स्थल हैं जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थल हैं, अपने आप में एक अलग इतिहास लिए हुए हैं, उसी के कार्यक्रम के अंतर्गत मैं वापस आपको एक और मंदिर में लेकर आई हूँ जिसे खोले के हनुमान जी कहा जाता है। इसका भी इतिहास अपने आप में अद्भुत ही है। माना जाता है कि एक निर्जन एकदम वीरान जंगल हुआ करता था और आज जो है यहाँ पे इतना खूबसूरत मंदिर का निर्माण किया गया है। 60 के दशक में तो यहाँ सिर्फ वीरान पड़ा हुआ था और एक जंगल था, ये माना जाता है, जो कि इतिहास में बताया गया है और इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है कि हाँ प्रमाण रूप कुछ है इसका, लेकिन इतिहास है और उसकी अपनी एक अलग कहानी कथा होती है। तो पहले मैं आपको मंदिर के दर्शन कराऊंगी और उसके बाद मैं इस मंदिर के बारे में आपको जानकारी दूंगी। 300 या 400 वर्ष पुराने समय में स्थापित इस मंदिर को पहचाना था श्री राधे लाल चौबे जी महाराज ने। 1960 में यह स्थान निर्जन, वीरान, सुनसान और जंगल था। यहाँ पर जीव जंतु निवास करते थे। यह लगभग 300-400 वर्ष पहले की बात है कि यहाँ पर नर्मद दास जी महाराज एक ऋषि जी रहते थे, जिन्होंने पहाड़ों पर जो है हनुमान जी की आकृति को देखा या स्थापित किया और उसे समय के साथ 1960 में श्री चौबे जी महाराज ने पहचाना था और तुलसी जयंती के दिन इसके विकास और इसके संदर्भ में प्रयास प्रारंभ हुआ है। प्रस्तुत है इस संदर्भ में अध्यक्ष से विशेष वार्ता। मंदिर के दर्शनों के बाद जैसा कि मैंने कहा था कि इसका भी अपना एक अद्भुत इतिहास है और मैं इसके बारे में जानकारी लेना चाहूँगी यहाँ के अध्यक्ष जी से। वो हमें बताएंगे कि इसका निर्माण कब और क्यों हुआ। आइए तो उनसे जानकारी लेते हैं। सबसे पहले सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। गिरधारी लाल शर्मा, अध्यक्ष श्री नरवर आश्रम सेवा समिति, खोले के हनुमान जी प्रन्यास, जयपुर। आपने जान ही लिया होगा कि हमारे इस कार्यक्रम में हम लोग जो हैं अपने सनातन धर्म को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं और चाहते हैं कि आने वाले समय में और हमारी आने वाली पीढ़ी जो है हमारे सनातन धर्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाने। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इस भव्य मंदिर का निर्माण कैसे, कब और क्यों हुआ। श्री राम जय जय राम। ये विहरट जंगल था जिसमें सभी प्रकार के पशु पक्षी निवास करते थे। यहाँ अब से कोई 350 साल पहले निर्मल दास जी नाम के ऋषि रहते थे। उन ऋषि महानुभाव ने अपनी कल्पना के अनुसार इस पहाड़ी के ऊपर हनुमान जी महाराज की आकृति का अंकन कर दिया और छोड़ दिया। उसके बाद में अब से लगभग 60 साल पहले चौबे जी महाराज राधेलाल जी अपनी मंडली के साथ में लक्ष्मण डूंगरी के ऊपर बरसात के मौसम में भ्रमण के लिए आए तो उनको लगा कि वे सामने कोई चीज़ नज़र आ रही है।
तो आने का रास्ता भी नहीं था जो आज की तारीख में है। सामने लक्ष्मण डोंगरी के ऊपर से उतर करके और पगडंडी के माध्यम से वो यहाँ तक आए 4-5 लोग। तो ये हनुमान जी महाराज की जो आकृति थी ये पेड़ों से आच्छादित थी, दिखती भी नहीं थी। उन्होंने सफाई भाई की देखा थी जहाँ एक लालिमा प्रतिमा है, तो उस समय उन्होंने आकर के सबसे पहले इसके ऊपर चोला चढ़ाया। ये बात है 1961 की। 1961 में जिस दिन वो आए उस दिन तुलसी जयंती थी, तो तुलसी जयंती को सबसे पहले नारवर आश्रम सेवा समिति की स्थापना करी और जीवन पर्यंत उन्होंने इसी समिति के माध्यम से इस मंदिर का विकास किया। यहाँ कुछ नहीं था, सामने पहाड़ी चट्टान थी, चट्टान के ऊपर केवल संदूर चढ़ाया गया जिस आकृति में थी। वो आज आकृति इतनी भव्य हो गई कि आप देख रहे हैं कि उसका रूप ओरिजिनल है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके अलावा सबसे पहले इसके ऊपर अपने टेंट लगाया गया। इसके खड़े रहने की सारी जगह नहीं थी, तो बांस के फरछटों पे खड़ा करने की व्यवस्था की गई। फिर टिन शेड लगा, पट्टियाँ लगी और धीरे धीरे आगे कालांतर में जो है चीज़ें बदलती गई। इस बिहड़ जंगल को एक विराट मंदिर के रूप में परिवर्तन करने का श्रेय पंडित राजेलाल जी चौबे को जाता है कि जिन्होंने अपनी निस्वार्थ सेवा से और जनता जनार्दन को आकर्षित करके इस मंदिर का निर्माण हुआ। वे जनवरी 2010 में ब्रह्मलोक पधार गए। उसके बाद से ट्रस्ट का जो काम है शुरू से चल रहा था, लेकिन पूर्णतः से फिर ट्रस्ट संभाल लिया और आज इस ट्रस्ट के माध्यम से ही ये 2010 से अब तक निरंतर चल रहा है। जनतांत्रिक प्रणाली है, 170 ट्रस्टीज़ हैं, हर तीसरे साल अध्यक्ष का चुनाव होता है, अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी बनाता है। आप यहाँ देखेंगे तो करीब 29 देवालय हैं, उसमें 11 तो शिवालय। उसके अलावा जैसे आप देख रहे हैं दोनों ओर जो है शिवालय भी हैं, गणेश जी भी हैं, ऊपर राम मंदिर है, द्वादश ज्योतिर्लिंग का मंदिर है, उधर जो है प्रकाशेश्वर महादेव जी का मंदिर है, ऊपर माता वैष्णो का मंदिर है, इधर आप देखेंगे तो अन्नपूर्णा माई का मंदिर है, गौशाला है, उसमें करीब 200 गायें हैं, 10-12 गायें दूध देने वाली है, बाकी सामान्य अनप्रोडक्टिव है। पक्षीशाला में सुबह ज्वार पड़ती है, मक्का का जो प्रयोग होता है, तो यहाँ वैष्णो माता के मोरों का सुबह बड़ा ढेर हो जाता है, करीब 100-200 मोर आ जाते हैं। उनको मक्का का जो है दाना डाला जाता है, कबूतरों के लिए ज्वार डाली जाती है 80 किलो। गौशाला के अंदर अलग अलग व्यवस्था है, सारी पानी की, हरे चारे की, और सब उनके रहने के लिए शेड वगैरह बने हुए हैं। इसी तरह मंदिर सुबह 5 बजे खुल जाता है और रात को 2 बजे तक निरंतर चलता रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का कास्ट का क्रीड का कोई अंतर नहीं है। इसके अलावा जो भी दर्शनार्थी आता है वो प्रसाद चढ़ाता है, उसमें से प्रसाद निकाला नहीं जाता है, बल्कि उसको 5-10 ग्राम मिश्री ऐड करके दी जाती है। ये नहीं कि उसमें से निकाल लिया। अगर मान लो आपने इंसिस्ट किया कि हमें तो साहब ये चढ़ाना है, तो उसमें से इतना सा प्रसाद लिया, बाबा के श्रीमुख में रख दिया, और जो श्रीमुख में वो आपके आ गया, तो एक्सचेंज हो गया, रेसिप्रोकल एक्सचेंज, रखा नहीं जाता। इसी प्रकार से सवामणियों करने के लिए रसोइयों की व्यवस्था है, उनके लिए छाने, लकड़ी, बर्तन यहाँ नॉमिनल रेट से मिल जाते हैं। और हर आदमी को सुविधा है, पार्किंग की सुविधा है। जो लोग पार्किंग से लेके यहाँ तक पैदल नहीं चल पाते, उनके लिए हमने अपनी निःशुल्क वाहन लगा रखी है ताकि उसके बैठ के आ जाएं। करीब 13 वाटर कूलर लगा रखे हैं, जो पानी हर 50 मीटर के बाद पानी की सुविधा है, और आदमी को, आने वाले को हर तरह सुविधा देने के प्रयास किया जाता है। निःशुल्क पार्किंग है, निःशुल्क सारी रखना है, और गौशाला से जो चलता है आदमी, तो आराम से जो है यहाँ तक आने की व्यवस्था है।